ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज है 1 अगस्त जी। आज से हमारा दादी प्रकाश मणि जी का दादी डे जिसको बोलते हैं, अव्यक्त मास शुरू हो गया है। और आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को खास आज डायरेक्शन है कि बाप तुम बच्चों को ही प्यार करते हैं। प्यार तो करते हैं, लेकिन बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए आते, ये भी बात है। हम बच्चों को सुधारते हैं, क्योंकि अभी लौकिक में भी जो बच्चा सुनता है, बाप के दिल पे चढ़ा रहता है, उसको ही काम बताएगा, वही दिल पे चढ़ा रहेगा, उसको ही सुधारेगा, उसको ही कुछ गलती का उसको डायरेक्शन देगा कि बच्चा ऐसा नहीं ऐसा करो। तो ऐसे बाप आज अपना बाप और बच्चों का रिश्ता बता रहा है कि बच्चे, मैं तुम बच्चों को ही सुधारने के लिए आया हूँ। श्रीमत देता हूँ, सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। मुख्य बात है पवित्रता की, क्योंकि जब तक बुद्धि पवित्र नहीं होगी तब तक ज्ञान भी धारण नहीं होता है। इसलिए परमात्मा के ज्ञान द्वारा, समझ के द्वारा और उससे याद के द्वारा हमें अपने आप को शुद्ध पवित्र बनाना है, आत्मा को और बुद्धि को भी, क्योंकि आत्मा के साथ मन बुद्धि संस्कार है। तो दूषित तो बुद्धि होती है, संस्कार उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव संस्कार भी होते हैं। तो इस संस्कारों को चेंज करना है, बुद्धि को शुद्ध बनाना है। तो इसलिए बाबा बोलता है कि मुख्य बात है पवित्रता की। तो किस तरह बाबा का ये माना डायरेक्शन है, थोड़ा आप डिटेल बताइए थोड़ा इसके बारे में। आज 1/8/2025 है ईश्वर भाई जी। आज के स्वोन्नति के लिए जो ज्ञान चिंतन है, इसमें बाबा ने खास पवित्रता के ऊपर जोर दिया है। जी। तो जैसे बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। और प्यार है इसलिए बाबा कहते हैं बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। जी। तीसरा सेंटेंस है, सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। बाप को हम लोग बच्चों से कितना प्यार है। जब दुखी होते हैं तो पुकारते हैं तो बाबा आते हैं, आकर के सुधरने के लिए श्रीमत देते हैं। और क्या श्रीमत देते हैं? बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। तो बाबा जो है हम बच्चों को पवित्र बनाने के लिए श्रीमत देते हैं। उस ईश्वरीय मत, उस श्रीमत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाना ही स्वयं को सुधारना है। ये बात है आज। ये जो पवित्रता की बात है पाल भाई, हम कई बार बोलते हैं कि आँखों से माना सीनो ही माना बुरा नहीं देखो, माना कोई भी विकारी माना दृष्टि नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज एक बहुत अच्छी बात कही संतोष दीदी ने कि बोले देखो, आंखें तो फिर भी जो देखना है वो देखेंगी, जो नहीं देखना आँख बंद कर लोगे, सुना पल के इसको। और मुख का भी ऐसा है, बोलना है तो बोलना तो मुंह बंद कर लो। लेकिन कान ऐसी चीज़ को कोई द्वार नहीं है। इसलिए हम जो सुनते हैं बोले, जो भी हम इंटरनल जाता है वो सीधा बुद्धि तक जाता है। जो सुनते हो बुद्धि, फिर वो विचार अंदर ही अंदर चलता रहता है। फिर जब संकल्प चलेगा तब आप उस चीज़ को देखते हो खोल के, माना चाहे सोशल मीडिया में है, कहीं भी हो, बुद्धि कहती कि ये देखो वो देखो वो देखो, सुना, क्योंकि अंदर में बुद्धि चलती है। फिर वो आँख उसको, आँखों द्वारा आत्मा उसको देखती है। और फिर जो देखती है और जब उसको देखने के बाद वो संस्कार बन जाता है उसका। तो मेन चीज़ इंटरनल जो हमारा कान की जो कर्मेंद्रिय है ना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब आज हियर नो इविल जो बाबा कहता है जी, उसकी कितनी महत्ता है ये बताया संतोष दीदी ने। जी, वही बता। कान में गया जी, फिर वो बुद्धि उसको पिन करेगी जी जी, फिर वो देखेगी क्या चीज़ है। हाँ, क्या चीज़ है भी। हाँ, मतलब बुद्धि में यहाँ से गया, हाँ, बुद्धि में स्टोर हुआ जी, बुद्धि के द्वारा फिर वो देखेगी, हाँ, आंखों के द्वारा, हाँ, फिर वो कर्म में आएगी, कर्म में आना माना संस्कार बन जाएगा। तो बहुत माना इसका जो सूक्ष्म बात है, कान कितना इम्पोर्टेंट है, हाँ, इससे ये पता चलता है जी। और यही कान अगर श्रीमत पढ़ रही है जी, तो बुद्धि में आई जी, बुद्धि में आकर के फिर वो चिंतन करेगा, चिंतन करके फिर कर्म करेगा, तो श्रेष्ठ भी बन जाता है अगर श्रीमत को अंदर लेता है तो। तो भाई साहब, इसलिए बाबा जो रोज़ मुरली सुनाता ना, ज्ञान सुनाता, इसलिए सुनाता है कि बच्चे तुम सुनो, अटेंशन से सुनोगे तो अंदर बुद्धि उसको रियलाइज करेगी। फिर वो विचार सागर मंथन इसलिए बोलता है कि करो ज्ञान का। जब विचार सागर मंथन करेंगे तो आप वही चीज़ सोचोगे, वही देखोगे और वही आपका संस्कार भी बनेगा। एक दिन में संस्कार चेंज नहीं होता है, एक दिन में आत्मा पवित्र नहीं बनती है वो, लेकिन हर दिन बनती है।
मोहिनी बहन ने बहुत अच्छी बात कही आज, उसने ऑनलाइन क्लास करी थी। बोले एक दिन में कोई उस लायक नहीं बनता, माना संपूर्ण नहीं बनता, लेकिन हर दिन वो बन रहा है। हर दिन किस लिए बन रहा है? क्योंकि हर दिन वो कुछ ना कुछ अच्छे धारण कर रहा है, करते करते फिर एक दिन वो संपूर्णता खो जाता है। तो वो बात है मेन इस ज्ञान मार्ग में। लोग बोलते हैं ना बाबा रोज़ मुरली सुनाता है, रोज़ पढ़ाता है, रोज़ योग कराता है, लेकिन हर दिन करते 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 वो आत्मा संपूर्ण बनती है। तो हमारे महारथी लोग कितने अनुभवी हैं, जैसे संतोष दीदी ने कहा, फिर मोहिनी दीदी ने कहा, हमारा रामनाथ भाई इसके ऊपर कितना अटेंशन दिलाता है, हर सेकंड संस्कार बन रहा है। आज मोहिनी बहन की तो इतनी धारणा वाली क्लास थी ऑनलाइन पे, तो मैं शायद देखूंगा, हो सके डाल दूंगा यूट्यूब पे और आपको भी बता दूंगा, मैंने रिकॉर्ड किया है। इतनी अच्छी क्लास है भाई साहब, प्रैक्टिकल लाइफ पे, कि वर्तमान समय कैसे व्यक्ति को संपूर्णता की ओर जाना है। उसने बोला संपन्नता ही संपूर्णता का आधार है, तो बहुत अच्छी बात कही है। तो हमारे जो महारथी हैं वो लोग कितना अटेंशन देते हैं इसके ऊपर, बहुत अटेंशन। वो लोग मतलब मेरे को तो अब दीदी लोग तो सुनाते ही हैं, हमारा रामनाथ भाई के सेंटेंस तो पक्का है मेरे को, हर सेकंड संस्कार बन रहा है। इसलिए एक भी संकल्प अगर हम व्यर्थ करते हैं तो हमारे संस्कार में ऐड हो गया। इसलिए कितना अटेंशन देना है हमको। वो माला के दाना के लिए बोला था कि बाबा तो रत्न तो तैयार है, लेकिन माला को जब पिरोना है ना, तब बाबा को सोचना है कि मैं किसको पहले डालूं, किसको ये। ठीक है, चलो आगे पिरोने का बात मुरली में लंबा हो जाएगा। तो पाल भाई, आज विश्व शांति की बात हो रही है कि विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है। तो बाबा ने इसकी बात आज कही है कि सब लोग चाहते कि विश्व में शांति हो, शांति की दुनिया हो, जीवन में शांति हो। तो बाबा बहुत अच्छी बात कहा है कि तुम जानते हो विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले से ही तैयार होना है, अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, मेहनत करनी है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरन कर बाप की याद से संपूर्ण पावन बनना है, तब इस सृष्टि में परिवर्तन होगा। सृष्टि का परिवर्तन होगा जी। शांति की स्थापना हो रही है, लेकिन शांति की स्थापना कब होती है? जी, जब महाभारत लड़ाई लगती है उसके बाद होती है। लेकिन उसके लिए, उस महाभारत लड़ाई के लिए बाबा क्या कहता है, तुम्हें पहले से तैयार होना है, अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है। महाभारत लड़ाई जब लगेगी उसके पहले तुम्हें तैयार होना है, अपनी अवस्था को परिपक्व बनाना है, अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है। नहीं तो उसी में फंस जाएंगे, उलझ जाएंगे। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान का सिमरण कर बाप की याद में संपूर्ण पावन बनना है, तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। मतलब दोनों का कंट्रास्ट है। लड़ाई कब लगेगी? उसके पहले हमको तैयार होना है, कर्मातीत अवस्था बनानी है, आदि मध्य अंत का ज्ञान का सिमरण कर संपूर्ण पावन बनना है, तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। अर्थात महाभारत लड़ाई लगेगी, विश्व में शांति की स्थापना तब होगी। कब और किस विधि से होती है, बाबा ने आज क्लियर किया इसको। जी। तो पाल भाई, आज का गीत बहुत अच्छा है, आज अंधेरे में इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। जी, आज बाबा ने इसके लिए ही कहा है खास। तो आज बाबा ने और कई सारी बातें कही है। अब तुम जानते हो विश्व में शांति तो होती है लड़ाई के बाद, लड़ाई तो कोई समय लग सकती है, ऐसी तैयारी चल रही है। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं मामेकम याद करो, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरण करते रहो। तुम लिख भी सकते हो, ड्रामानुसार कल्प पहले माफिक विश्व में शांति स्थापन हो जाएगी। यह भी तुम समझा सकते हो कि विश्व में शांति तो सतयुग में होती है। फिर बाबा ने आज मुख्य रूप से सुधारने के लिए आया है। बाबा पवित्र बना करके, फ्री मत दे करके पवित्र बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा, जैसे शिव बाबा आते हैं, शिव बाबा आते हैं आकर के ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार कराते हैं, तो बाबा तुरंत पवित्र बन जाते हैं, तन मन धन से समर्पित हो जाते हैं। तो जैसे सोने ही डायमंड बना रहे हैं बाबा, तो डायमंड शिव बाबा आता है, उसके लिए सोने की डिबिया चाहिए। तो बाबा को जैसे ही साक्षात्कार होता है बाबा पवित्र बन जाते हैं, तो एक सोने की डिबिया बन जाते हैं, बाबा ने आज कहा। तो तब शिव बाबा की प्रवेशता होती है। फिर इस तरह से बाबा जो है पवित्र बनने की शिक्षा देते हैं और पवित्र बनाते हैं। फिर सारा ब्राह्मण संप्रदाय की स्थापना होती है। फिर बाबा ने कहा, अगर पवित्र बन गए, पवित्र बन के अपवित्र बन गए, तो फिर आपकी बात कोई नहीं मानेगा। बाबा
बाबा ने कहा, उसी को आज बाबा ने कहा है। तो बाबा ने कहा है ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्र बन बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है, सिर्फ कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है। तो ये खास आज ब्रह्मा बाबा के लिए बात थी। हाँ, ब्रह्मा बाबा के लिए कहा बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है, सिर्फ कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है। अगर स्वयं दूसरों को कहें कुक्कड़ माना मुर्गा, मुर्गा क्या करता है, खुद तो 4 बजे उठेगा 1 मिनट के लिए, कुकड़ू कू करेगा, सबको जगाएगा और सो जाता है। उसी प्रकार कुक्कड़ ज्ञानी का बाबा ने आज कहा पवित्र बनो करके हम दूसरों को बोलते हैं और खुद ही अपवित्र बन जाएंगे तो हमारी बात कौन मानेगा। उसी को आज बाबा ने कहा कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है। फिर बाबा ने कहा डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर श्रीमत पर चलकर 21 जन्मों के लिए राजाई पद लेना है। ये भी मुख्य बात है। मुख्य बात आज बाबा ने कहा। जी। फिर बाबा ने कहा शिव बाबा कहते हैं इनकी दाढ़ी की लाज रखो। शिव बाबा कहते हैं ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज रखो, अंतिम जन्म में पवित्र रहो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अपने लिए ही मेहनत करते हैं याद की यात्रा से, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा याद की यात्रा से विक्रमादित्य बनना है। तुम ही मैसेंजर्स हो जो सबको बाप का मैसेज देते हो कि मन मना भाव दे सहित दे के सब संबंधों को भूल बाप को याद करो। फिर बाबा ने कहा मुख्य है पवित्र होने की बात। बाप कहते हैं मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाने। इस तरह से बाबा ने आज खास मुरली पवित्रता के ऊपर चलाई है। ब्रह्मा बाबा को भी पवित्र बनाता हूँ, जैसे सोने की डिबिया होती इस तरह, फिर उसमें प्रवेश करता हूँ। ये सारी बातें आज बाबा ने कही। और ये मुख्य बातें आज पवित्रता के ऊपर ही है। बाबा ने पवित्रता के साथ साथ पवित्र आत्मा तभी बनेगी तो बाबा कहते हैं कि मामे को याद करो। भले गृहस्थ व्यवहार में रहो पर लेकिन कमल फूल समान पवित्र बनो और सृष्टि के आदि मध्य अंत को ज्ञान का सिमरन करते रहो। तुम लिख भी सकते हो ड्रामा अनुसार कल्प पहले माफिक विश्व में शांति स्थापन हो जाएगी। तुम यहाँ भी समझा सकते हो क्योंकि 5-4 वर्ष का है ना पाल भाई, जो कल्प रिपीट होता है तो बाण बोला कि पहले भी शांति स्थापन हुई थी, फिर से शांति स्थापन हुई। आप लिख के दे सकते हो, बता सकते हो लोगों को। तो ये बहुत बड़ी बात है, शांति की दुनिया स्थापन होने जा रही है संसार में, क्योंकि परिवर्तन तो संसार का नियम है। और ये कितने साल पहले बाबा ने मुरली चलाई, साकार बाबा ने, जब ब्रह्मा बाबा थे तब ये महावाक्य थे भगवान के कि ये लड़ाई लगेगी, फिर से ऐसी दैवी दुनिया की स्थापना होगी, फिर से ऐसी नई दुनिया आएगी। तो इस तरह ये परमात्मा ने आज समझाया है। तो आज मम्मा की भी पाल भाई थोड़ी वाणी है कि अब विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। आज वरदान भी बाबा ने दिया है। जी, वरदान बताइए। हर शक्ति को कार्य में लगाकर वृद्धि करने वाले श्रेष्ठ धनवान और समझदार भव, बाबा ने कहा। आज बाबा ने बहुत अच्छा वरदान दिया है। हर शक्ति को कार्य में लगाकर वृद्धि करने वाले अर्थात बढ़ाने वाले श्रेष्ठ धनवान व समझदार भव। समझदार बच्चे हर शक्ति को कार्य में लगाने की विधि जानते हैं। जी। जो जितना शक्तियों को कार्य में लगाते हैं उतना उनकी वह शक्तियाँ वृद्धि को पाती हैं। तो ऐसा ईश्वरीय बजट बनाओ जो विश्व की हर आत्मा आप द्वारा कुछ न कुछ प्राप्ति करके आपके गुणगान करे। बिल्कुल। सभी को कुछ न कुछ देना ही है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो। ईश्वरीय बजट बनाकर सर्व शक्तियों की बचत कर जमा करो और जमा हुई शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं को भिखारीपन से, दुख अशांति से मुक्त करो। तो पहला तो जितना जितना हम शक्ति को यूज़ करते हैं तो शक्ति हमारी वृद्धि होती जाती है। पहला बात तो ये बाबा ने कहा, वो शक्तियाँ वृद्धि को पाती हैं। जैसे मान लीजिए सहन कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं तो जितना देर मैं सहन करूँगा मेरी सहन शक्ति तो बढ़ती जाती है ना। तो सहन शक्तियाँ वृद्धि को प्राप्त करती हैं। बाबा ने कहा फिर ईश्वरीय बजट बनाओ। ईश्वरीय बजट ऐसा बनाओ विश्व की हर आत्मा आप द्वारा कुछ न कुछ प्राप्ति करके आप इतनी प्राप्ति करे कि आपका गुणगान करे, हाँ इससे कुछ मिला। इसलिए बाबा ने कहा सभी को कुछ न कुछ देना है। चाहे शांति का मार्ग बताओ, चाहे जीवन मुक्ति का मार्ग बताओ, मुक्ति का बताओ चाहे जीवन मुक्ति का। तो इस तरह से बाबा ने आज कहा ईश्वरीय बजट बनाकर सर्व शक्तियों की बचत कर जमा करो और जमा हुई शक्ति सर्व आत्माओं को भिखारीपन से, दुख शांति से मुक्त करो। बहुत अच्छी बात है पाल भाई, ये जो बाबा ने कहा है आज
कि शक्तियों का स्टॉक जमा होना चाहिए आत्मा के अंदर, और वो तभी होगा जब परमात्मा से हम कनेक्ट रहेंगे, सर्वशक्तिवान से। जब सर्वशक्तिवान से कनेक्ट रहेंगे तो सर्वशक्ति हमारे अंदर रहेगी, क्योंकि ये जो है आगे जो आने वाले समय है इसमें हमारे वाइब्रेशन से सेवा होने वाली। जैसे हम आपसे मिलते हैं तो आपसे मिलने से पहले आपसे आपका वाइब्रेशन मुझे आता है। हाँ। कि व्यक्ति किस प्रकार का है, क्या है, वैसे हमारे ज्ञान के, योग के, शक्तियों के हमारे अंदर स्टॉक होगा तो हमारे वाइब्रेशन उस आत्मा को जाएंगे, तब जाके वो आत्मा भी आपका सुनेगी, समझेगी, तब हम उसका उद्धार भी कर सकते हैं। तो इसीलिए बाबा ने स्लोगन में बहुत अच्छी बात की कि शुद्ध संकल्प को अपने जीवन का अनमोल खजाना बना लो, क्योंकि संकल्प शक्ति ऐसी है वो सेकंड बाय सेकंड संकल्प चलता ही रहता है। इसलिए बाबा बोलते हैं जो संकल्प है उसको शुद्ध बना लो। जब शुद्ध संकल्प आपका जीवन का अनमोल खजाना बन जाएगा तो आप भी मालामाल हो जाओगे और औरों को भी मालामाल कर सकते हो। संकल्प शक्ति इतनी बड़े खजाना है, बहुत बड़ा खजाना है। तो थोड़ा इसके ऊपर बताएं। तो शुद्ध संकल्पों का खजाना, संकल्पों का खजाना तो बहुत बड़ा खजाना है ना जी। तो हमारा संकल्प ही तो मुख्य चीज़ है। जैसा संकल्प करते हैं फिर बोलते हैं फिर कर्म में आता है। तो संकल्प का अगर खजाना हमने जमा कर लिया तो हमारा बोल भी अच्छा हो जाएगा, कर्म भी अच्छा हो जाएगा। तो संकल्प इतनी मुख्य है उसका। तो संकल्प से अगर शुद्ध संकल्पों का हमने स्टॉक जमा कर लिया, खजाना जमा कर लिया, ये अनमोल खजाना है, इसकी कोई कीमत नहीं है। बाबा बोलता है इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता है। जीवन का अनमोल खजाना है, इतनी कीमत है इसका कि कोई आप कीमत नहीं लगा सकते शुद्ध संकल्प का। तो इतना खजाना अगर हम जमा कर लेते हैं तो खजाना, जिसके पास खजाना होता है वो क्या होता है, मालामाल हो जाता है जी। तो फिर मम्मा ने आज कहा है जी, वो बताइए। विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करना है। अगर किसी ने कुछ कहा, कोई भूल करता है कि अगर किसी ने कुछ कहा तो ऐसे समझो कि यह भी मेरी परीक्षा है, कितने तक मेरे अंदर सहन शक्ति है। अगर कोई कहे मैंने बहुत सहन किया फिर एक बारी जोश में आ गया तो आखिर फेल हो गया। मम्मा ने कहा जिसने कहा उसने अपना बिगाड़ा, परंतु अपने को तो बनाना है न कि बिगाड़ना। इसलिए अच्छा पुरुषार्थ कर जन्म जन्मांतर के लिए अपनी प्रारब्ध बनानी है। फिर बाबा ने कहा पहले तो अपने पास एम अवश्य रखना है कि हमको किस रीति से अपने विकारों को वश करना है, तभी ईश्वरीय सुख शांति में रह सकते हैं। मुख्य पुरुषार्थ है खुद शांति में रहकर औरों को शांति में लाना। इसमें सहन शक्ति जरूर चाहिए। बाबा ने कहा जी। मम्मा ने कहा सारा अपने ऊपर मदार है, ऐसा नहीं कोई ने कुछ कहा तो अशांति में आ जाए, नहीं। ज्ञान का पहला गुण है सहन शक्ति धारण करना। इस तरह से बाबा ने आज कहा है। ठीक है ईश्वर भाई जी। ठीक पाल भाई, एक बात बताना था। अभी एक 1 तारीख है तो और आज का अव्यक्त इशारा स्टार्ट हुआ है। तो आज का जो है कि सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो, इसके ऊपर आज बना एक नया अभी शुरू हुआ है 1 तारीख से। हाँ, तो बाबा ने कहा परमात्म प्यार के अनुभवी बनो तो इसी अनुभव से सहज योगी बन उड़ते रहेंगे जी। परमात्म प्यार उड़ाने का साधन है जी। उड़ने वाले कभी धरनी की आकर्षण में आ नहीं सकते। माया का कितना भी आकर्षित रूप हो लेकिन वह आकर्षण उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकती। तो परमात्मा प्यार के जो अनुभवी हैं उस वहां तक माया की पहुंच नहीं हो सकती। बाबा का कहने का भाव बिल्कुल ठीक है। वही आत्मा सहयोगी बन जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।